गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम करेंगे आपके कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। इससे पहले मैं जो वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन सेंड कर चुकी हूँ, आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो सेना के जनरल थे वो क्या करते हैं और उनका जो रवैया एटीट्यूड है वो नेल्सन मंडेला के प्रति कैसे बदल गया है और क्यों बदला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि व्हेन मंडेला फिनिशेस हिज स्पीच, जब मंडेला अपनी स्पीच को फिनिश करते हैं, पीपल साए स्पेक्टिकुलर एरे। स्पेक्टिकुलर एरे का मतलब होता है कि मतलब एक इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव डिस्प्ले होना, प्रदर्शन होना, है ना, शानदार। ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, कहाँ क्या किया गया, साउथ अफ्रीकन जेट्स के द्वारा हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। जो यूनियन बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर से एक परफेक्ट फॉर्मेशन में क्या किया गया, जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स के द्वारा एक शानदार प्रदर्शन किया गया जब नेल्सन मंडेला की स्पीच हुई। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पर 26 जनवरी या 15 अगस्त पर हमारे देश का जब वो होता है जैसे इंडिपेंडेंस डे, या तो ऊपर से वो निकाले जाते हैं, जेट्स चाहे जाते हैं, और जहाँ पर वो होती है परेड वगैरह होती है, तो इस तरीके से वहाँ पर भी जो फंक्शन हुआ है तो ऊपर से जेट्स, हेलीकॉप्टर ऐसे एक शानदार इस प्रदर्शन किया गया उनका अपने देश के लिए दिखाने के लिए। ठीक है, द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स, जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स हैं साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड, और जो डिफेंस फोर्स है वहाँ की, है ना, वो क्या करती है, नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करती है एंड प्लीज़ देयर लॉयल्टी, और उनकी जो लॉयल्टी है उसके लिए उन्हें मतलब धन्यवाद करती है। ठीक है, तो वो इसमें क्या बताया गया है कि जो इट वॉज ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस इज ड्यूरिंग अपार्थेड ईरा मंडेला वॉज अरेस्टेड बाय देम। वो कह रहे हैं कि ये एक मतलब महान सिग्निफिकेंस की बात है कि जो लोग पहले नेल्सन मंडेला को क्या करते थे, जिन्होंने अरेस्ट किया था, वही आज उन्हें क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। द चेंज इन द एटीट्यूड वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस पुट इन मैनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। वो कह रहे हैं कि जो चेंज आया है ये किसकी वजह से आया है, उनके स्ट्रगल और त्याग की वजह से, जो कि साउथ अफ्रीका के बहुत से हीरो के द्वारा किया गया है, तो इसलिए उनके मन में ये चेंज आया है ना। तो जो लोग पहले उन्हें अरेस्ट किया था, जिन्होंने, आज ही वो उन्हें क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं। द स्ट्रगल नॉट ओनली एंश्योर द नेशन फ्रीडम फ्रॉम अपार्थीड, और जो स्ट्रगल है इसके द्वारा केवल क्या नहीं किया गया, ना कि देश को आज़ादी मिली, बल्कि क्या हुआ, रंग भेद की नीति से भी लोगों को निजात मिली। मतलब कि उससे हम उससे साउथ अफ्रीका के लोगों को जो फेस कर रहे थे उससे उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा वो हुआ, फ़ायदा हुआ। ही बिलीव दैट द लव कैन ऑल्सो बी टोट एंड ह्यूमन बीइंग इज़ नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड्स लव रैदर दैन हेट। तो उन्हें विश्वास था कि केवल लव ही एक ऐसा साधन है, एक माध्यम है, ऑल्सो बी टोट, जो सिखाया जा सकता है, और ह्यूमन को प्राकृतिक रूप से चेंज किया जा सकता है लव के द्वारा, रैदर दैन हेट। हेट के बदले केवल लव ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे मनुष्य को अपनी तरफ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, वाई वर टू नेशनल एंथम संग। वो कह रहे हैं कि जो 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए, जो इनॉग्रेशन फंक्शन था उस पर 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए। तो वन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन 2 नेशनल एंथम्स। वो कह रहे हैं कि जो ये ऑस्पिशियस ओकेजन था, ऑस्पिशियस मतलब बहुत अच्छा, ऑस्पिशियस मतलब शगुन के लिए, कह रहे हैं कि जो 2 नेशनल एंथम इसलिए गाए गए, वन बाय द वाइट्स, एक तो गाया गया वाइट्स के द्वारा, एंड अदर बाय द ब्लैक्स, और दूसरा जो ब्लैक लोग मतलब काले लोग थे उनके द्वारा, सिम्बोलाइजिंग द इक्वालिटी ऑफ द ब्लैक्स एंड वाइट। इसलिए ये इक्वालिटी को, ब्लैक और वाइट के प्रति जो आपस में इक्वालिटी है, उनको समानता को प्रदर्शित प्रतीक रूप करने के लिए, प्रतीकात्मक रूप में प्रतीक का सूचक था, जिससे कि मतलब हम दोनों एक हैं, इसलिए दोनों के नेशनल एंथम उस दिन गाए गए। नेक्स्ट है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब्स द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री एंड इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि जो 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड एंड फाइनल डिकेड में, है ना, अपने देश में सरकार की जो प्रणालियों का मंडेला ने किस प्रकार वर्णन किया। तो उसमें बताते हैं आंसर में, मंडेला डिस्क्राइब्स ऑफ 2 इरा इन द अफ्रीकन नेशन। दोनों इरा के बारे में बताते हैं अफ्रीकन नेशन के। क्या, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी, जब सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था, डिकेड का मतलब होता है 10 वर्ष, जो पहले के 10 वर्ष थे, द नेशन फॉलोड ए सिस्टम ऑफ रेशियल
डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स। तो वो कह रहा है कि जो राष्ट्र है उस वो फॉलो करता था किसको, एक सिस्टम को, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, रंग विभेद की नीति को, किन सिस्टम को फॉलो करता था, किसके अगेंस्ट, ब्लैक के अगेंस्ट, काले लोगों के अगेंस्ट। तो दिस क्रिएटेड वन ऑफ द मोस्ट हार्श एंड इनह्यूमन सोसाइटीज़ वर्ल्ड वाइड। वो कह रहा है कि इसने पूरे समाज में क्या कर दिया था, एक कठोर, एक अमानवीय सोसाइटी को विकसित कर दिया था, है ना। तो कह रहे हैं, अब इसमें क्या बता रहे हैं कि इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जो 20th सेंचुरी की जो फाइनल डिकेड है, अंतिम 10 वर्ष हैं, उसमें क्या हुआ, द ट्रेंड एंड द ट्रेडिशन ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन डिमोलिश। जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी, जो ट्रेडिशन थी, उसका जो ट्रेंड था, वो क्या हो गया, अब डिमोलिश, नष्ट कर दिया गया है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन विच, और उसकी जगह किसको रिप्लेस कर दिया गया है, बाय वन विच रिकॉग्नाइज राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ स्किन। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो पहले जो रंग विभेद की नीति के कारण जो था वो अब तो डिमोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और उसके बदले में रिप्लेस कर दिया गया है राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, क्योंकि अब सभी लोगों को फ्रीडम का और राइट्स का अधिकार है, उनके राइट्स हैं, उनको अपने राइट्स हैं। और कलर ऑफ स्किन, और कलर ऑफ स्किन की वजह से जो उन्हें भेदभाव सहना पड़ता था वो अब ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वॉट डज कलर मीन टू मंडेला। मंडेला का जो करेज है, वॉट डज करेज मीन टू मंडेला, जो मंडेला का जो साहस है ना, उसके लिए साहस का, मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है। मंडेला मेंशंस दैट, मंडेला कहते हैं कि इट वॉज द कॉमरेड्स फ्रॉम व्हेन whom he learned the actual meaning of the courage. For him, courage did not mean the absence of fear, but a triumph over fear. According to him, brave man was not who felt afraid, but one who is able to conquer fear. तो इसमें क्या बताया गया है कि मंडेला कहते हैं कि it was the comrades from whom he learned the actual meaning of courage. इसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि करेज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जो उन्होंने सीखा है ना। फ्रॉम, फॉर हिम, उनके लिए करेज डिड नॉट मीन, करेज का मतलब यह नहीं है एब्सेंस ऑफ फियर, कि हमारे मन में क्या ना हो, मतलब फियर ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि करेज का होना क्या मतलब नहीं है कि तुम्हारे अंदर फियर की बिल्कुल एब्सेंस है, फियर ना है, तुम्हें डर ही नहीं है, बल्कि क्या है, बट ए ट्रियम्फ ओवर फियर, बल्कि क्या है, एक जीत है भय के ऊपर, है ना, उसे ये कहते हैं करेज। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ब्रेव मैन, जो बहादुर व्यक्ति, वॉज नोट, वह नहीं है, हु फेल्ट अफ्रेड, कि जो डरता है, जो डर फील करता है, बल्कि वह है हु इज़ एबल टू कॉन्क्वर फियर, जो डर के ऊपर जीत हासिल करने के लायक है, जो एबल है कि डर के ऊपर क्या जीत कर सके, जीत को हासिल कर सके, वो ही असली में करेजियस मैन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच डज ही थिंक इज़ नेचुरल टू लव और टू हेट। अब वो कहते हैं कि उनकी सोच के अनुसार क्या स्वाभाविक है कि प्यार करना या घृणा करना। तो इसमें कहते हैं मंडेला सजेस्टेड, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मंडेला सजेस्ट करते हैं दैट पीपल मस्ट लर्न टू हेट, कि लोगों को हेट सीखनी चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न, यदि वो इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। मंडेला सजेस्ट करते हैं कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट, उन्हें हेट सीखनी चाहिए। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो जो मतलब घृणा सीखना चाहते हैं, सीख सकते हैं, है ना। दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें लव भी, प्यार करना भी सीखना चाहिए। लव कम्स मोर नेचुरली, जो लव है, प्यार करना है, वो नेचुरली, ज़्यादा नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट में, रेदर देन हेट। घृणा की अपेक्षा प्रेम करना जल्दी ही आ जाता है, वो स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर कोई हेट सीखता है तो उसे भी लव ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि लव नेचुरली उसके हार्ट में ज़रूर आ जाता है, रेदर देन हेट। तो आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को ये पांचों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं और मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं। थैंक यू।